अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने लास्ट पे सेल्स को डिस्कस किया था कि सेल्स क्या चीज़ हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी का इर्तिका हुआ था। तो सेल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो जब यही सेल के अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं, इसमें डेवलपमेंट आती है, तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। A group of similar cells that perform a specific function, यानी कि सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल है मसल टिश्यूज एंड जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज को अगर हम देखते हैं प्लांट में, तो ये वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए वर्क करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर को लेके जाना। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पर देखें तो पेज नंबर 6 पर यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, कि सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट, तो बड़ा अथेंटिक से इसका आंसर है दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन, मूवमेंट, सिक्रीशन, कंडक्टिंग वाटर and for translocation of sugar, protein, etc. तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गन एंड सिस्टम। तो ऑर्गन क्यों ज़रूरी है? देखो स्टूडेंट्स, सारी ज़िंदगी हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक छोटे से लेवल पर तो नहीं ना चल सकता, यानी कि टिश्यूज़ पर तो नहीं ना रह सकता। ये टिश्यू कौन सा इतना कोई बड़ा लेवल है जो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हैवी किस्म का वर्क कर सके, तो छोटे मोटे फंक्शंस को करता है। तो बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किडनीज हैं, स्टमक है, ये ऑर्गन है। यानी कि हम जब स्टमक को देखते हैं तो वो कितने बड़े लेवल पे वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में। जब खुराक जाती है, फूड जाती है, वो उसको डाइजेशन करता है, उसमें से जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उसको अलग करता है। उसके बाद यानी कि उसको इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो ये एक ऑर्गन ही कर सकता है। ऑर्गन की डेफिनेशन को देखते हैं। डिफरेंट टिश्यूज having related function assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structure are called organs. वही बात है कि जब टिश्यूज को हम आपस में मिला देते हैं, यानी कि ये फंक्शन, यानी कि टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो ये ऑर्गन बना देते हैं एक। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही दे दी हैं, जैसे कि स्टमक है, किडनी वगैरह। तो आपकी बुक पर बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। स्टमक विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन, हैज़ अ सिक्रेटरी एपिथेलियम विच सिक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। यानी कि ये सारी वही बातें हैं कि जब हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में खुराक जाती है, उसको उसकी डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट जो होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उसमें एसिडिक चीज़ें अलग करने के लिए, प्रोटीन को अलग करने के लिए, और फिर यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको अलग करने के लिए। तो ये सारा फंक्शन जो है वो स्टमक के अंदर होता है, और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है स्टमक की। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गन सिस्टम, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन और उसके बाद इसकी अथेंटिक सी एग्जांपल लाजमी दीजिएगा।
नेक्स्ट है उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लांट्स में इतने ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि इतने ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं हैं कि ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड उनका फंक्शन नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते एनिमल्स की तरह। जैसा कि एनिमल्स में हम देखते हैं कि एनिमल्स में किडनी होता है, स्टमक होता है, उसमें वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और इसके अलावा लीवर होता है। तो ये सारे वर्क जो करते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में बनिस्बत एक प्लांट में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं होती। तो एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है देन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो लेवल्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ऑर्गन एंड सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन के बाद का जो लेवल है वो है इंडिविजुअल, यानी कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम प्लांट की बात करते हैं तो एक एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ट्री बन जाता है, तो इसी तरह सेल से एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। जो हमने सारे पीछे वाले लेवल्स पढ़े हैं वो सारे लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद वो एक इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं, हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है जिसमें जिस चीज़ में, यानी कि जो भी चीज़ उसकी बॉडी में परफॉर्म करेगी, किडनीज हैं, लीवर है, ये वो सब कुछ जो है वो कंप्लीट होने के बाद एक इंडिविजुअल रेडी हो जाता है, होल ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेवल है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन में ही सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन में हर चीज़ सेम होती है। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन को। आपकी बुक पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। मतलब इसका ये है कि अगर कॉलेज में बायोलॉजी की क्लास 10 बजे हो रही है, यानी कि रोज़ 10 बजे ही होती है, सेम टाइम है, तो सेम प्लेस, यानी कि अब ये तो नहीं ना हो सकता कि मैथ की क्लास में बायोलॉजी की क्लास हो जाए और कॉमर्स की क्लास में बायोलॉजी की क्लास हो जाए, तो ये नहीं हो सकता ऐसे। सेम प्लेस, एक रूम उनके लिए सजेस्ट किया होता है कि हाँ भाई आप लोगों ने इस रूम में अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करना है, तो वो होगी सेम प्लेस। अब उसके बाद है कि सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ मीन कि अब बायोलॉजी की क्लास में मैथ के स्टूडेंट्स नहीं ना आके बैठ सकते, और ना ही कोई कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कॉमर्स की क्लास में जाके बैठ जाएं कि हाँ भाई हम यहाँ पे अपना लेक्चर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर सेम स्पीशीज़ यानी कि सारे बच्चे बायोलॉजी के होंगे। सेम प्लेस है कि उनका रोज़ का जो लेक्चर है वो एक ही रूम में जो उनको सजेस्ट किया जाता है उधर ही डिलीवर हो रहा है, और सेम टाइम रोज़ 10 बजे बायोलॉजी का लेक्चर होना है। ये तो नहीं ना हो सकता कि अब 10 बजे बायोलॉजी का लेक्चर हो तो जो बच्चे हैं वो 8 बजे आके बैठ जाएं उस रूम में, तो ऐसा नहीं होता। तो यहीं से पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें सेम ही आती हैं, कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा था पॉपुलेशन में, वहाँ पर हर चीज़ सेम थी, यानी कि सेम स्पीशीज़, सेम प्लेस और सेम टाइम। लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी बनानी है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक फॉरेस्ट की। वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर ग्रास भी है,
वहाँ पर बर्ड्स हैं, वहाँ पर हर चीज़ है, इंसेक्ट्स हैं, सब कुछ है, वहाँ पर ट्रीज हैं, सब कुछ है। तो वो लिविंग इन द सेम हैबिटेट, यानी कि अब ये तो नहीं ना कि जो जंगल में शेर रहते हैं वो शहर में आके रहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर रहते हैं एक कम्युनिटी बनाने के लिए, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, यानी कि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं टू फॉर्म अ कम्युनिटी। ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर अ कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं कम्युनिटी की टाइप्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज सिंपल कम्युनिटी एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या होती है? एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। तो सिंपल कम्युनिटी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो सिंपल कम्युनिटी होती है कि इसमें जो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, कोई भी चेंज इसमें आ जाए सिंपल कम्युनिटी में, तो ये एक ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पैदा कर देती है। यानी कि इसमें बहुत लंबा जो होता है वो इफेक्ट पैदा हो जाता है सिंपल कम्युनिटी में। तो इसको कवर अप करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसका लेवल वो है, इसकी जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, यानी कि जो कम्युनिटीज आपस में रिलेट करती हों तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की एग्जांपल लेते हैं तो वो ह्यूमंस के साथ भी रिलेट करती है, क्योंकि अगर ह्यूमन, बहुत सारे ह्यूमन हैं जो शिकार हैं, यानी कि शिकार करने के लिए जाते हैं, तो आखिर उनका फॉरेस्ट के साथ रिलेट है तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। यानी कि हम इंसानों का जंगलात के साथ भी रिलेट है। तो इसी तरह हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एक ख़ास बात यह है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि हमने सिंपल कम्युनिटी में पढ़ा था कि अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाती है तो इसमें एक लॉन्ग इफेक्ट पड़ जाता है, उसमें साल हर साल उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में ये बात नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्टूडेंट्स लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें कंटिन्यूसली एडिशंस हो रही हैं, इसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है बायोम। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन। A biome is a large regional community primarily determined by climate. So here is a difference between climate and weather. Many students ऐसे होते हैं जो climate और weather को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर जो है वो एक टेम्पोरेरी कंडीशन होती है और जो क्लाइमेट है वो एक कांस्टेंट कंडीशन है, मीन ईयर ओवर ईयर चेंजिंग, साल हर साल चेंजिंग्स। अच्छा जी, बायोम क्या है? हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम। बायोम को हम मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट की बेस पर नाम देते हैं बायोम को। मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम मीन्स के ग्रासलैंड में जो मेजर फीचर उसका होता है वो ग्रास होती है, लाइक छोटी ग्रास हो गई, बड़ी ग्रास हो गई, ईटीसी। इसी तरह अगर हम डेजर्ट बायोम को देखते हैं जहाँ पर वेजिटेशन जो होती है वो ना होने के बराबर होती है। डेजर्ट बायोम की यही जो होती है, जो उसका फीचर होता है कि वहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, रेत होती है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है डे में, नाइट में कुछ मौसम जो होता है उसका ठंडा हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा जानदार नहीं पाए जाते, कुछ ही जानदार होते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो है डेजर्ट है
तो उसको उसकी जो फीचर्स हैं और फिज़िकल कंडीशंस, यानी कि फ़िज़िकल कंडीशन में यही हवा पानी यही चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ पर पानी जो होता है वो होता ही नहीं है, और जो हवा है वो दिन के टाइम बहुत गर्म और रात के वक्त बहुत ठंडी हो जाती है। तो इसी चीज़ की बेस पे हम नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये बायोम का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अगर इससे कोई मुतल्लिक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फाइलेटिक lineage. A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it. तो फाइलेटिक lineage को हम शजरा नस्ब कहते हैं। हमारा शजरा नस्ब क्या है? एक सेल, एंसेस्टर हमारा, यानी कि जिससे ज़िंदगी की इर्तका जो शुरू हुई है, हमारे अर्थ पर जो ज़िंदगी शुरू हुई है वो एक सेल की बेस पर हुई है। एक छोटे से सेल की बेस पर हमारी जो लाइफ है अर्थ में वो स्टार्ट हुई है, कि उस सेल से पहले उसके बाद बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी, बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेस वगैरह, ये सब कुछ जो है एक सेल की बेस पर हुआ है, वो हमारा एंसेस्टर है। यानी कि इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये जो सीरीज है वो पीछे से चलती ही आ रही है, इसमें एडिशंस हो रही हैं, ये ब्रेक नहीं हो सकती। तो इसे हम फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं, कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, इसमें एडिशन होती जा रही है, ये सीरीज ब्रेक नहीं हो सकती। और जो हमारा एंसेस्टर है वो एक सेल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो करंटली स्पीशीज नोन टू साइंस, इनकी अमाउंट जो है वो, और इंसेक्ट्स की, वास्कुलर प्लांट्स की, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, फंजाई, अल्जे, प्रोटोजोआ एंड वेरियस यूकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, इनको आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई आपको किसी बात में कंफ्यूजन हुई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।